चलिए बच्चे, तो सबसे पहली जो बात है, जैसा आप सभी लोगों को पिछले लास्ट दिन जब हम लोगों की क्लासेस जब 12th वाली स्टार्ट हुई, एज ए परसों जो है 12th की क्लासेस जो है स्टार्ट की गई है। ओके, तो डे 1 पहला दिन जो आप सभी को जो मैंने बताया है, पूरे विस्तार से इस बात का मैंने चर्चा किया है कि भाई पहले आपका 12th में पढ़ना क्या क्या है ना, आप लोगों को सिलेबस क्या क्या है, आपका किस सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, किस राइटर की कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो बिहार बोर्ड्स के लिए और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए कौन कौन से राइटर्स की कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये पूरा डिटेल्स में मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं। स्पेशली वो बच्चे जो पिछले क्लास अटेंड नहीं कर पाए होंगे, तो उसके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है। वो मेरे ऐप पे मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस का ऐप आपका बना हुआ है, उसको आप डाउनलोड करके ऑफिस से कंसल्ट करके आप कनेक्ट हो सकते हैं, और उस पे जो भी वीडियोस मेरे अभी आपका मैं पढ़ाता रहता हूं, वो सारी वीडियोस उस पे अपलोडेड आपका रहता है। तो जो पिछले क्लास में छूटा वो आप उस पे जाकर के देख लेंगे, या दूसरा भी ऑप्शन है कि मेरी पिछली वाली जो आपका वीडियोस जो आपका है क्लासेस की वीडियोस है, वो यूट्यूब पे भी मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस के चैनल जो बना हुआ है उस पे भी आपको अवेलेबल है। ओके, अब साथ में जो है डे टू डे जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं डे टू डे, है ना। यूट्यूब के लिए जो है ऑनलाइन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर करके क्या होंगे, आप आंसर उसका क्या होगा ऑनलाइन वहां पे दे सकते हैं, है ना। तो ये उस पे आपको क्या होगा ऑनलाइन आपका जो है उस पे दे कर करके आप अपने नॉलेज को अपग्रेड हमेशा क्या होंगे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें। अब जहां तक बात है, क्यों तो पिछली क्लासेस वाली बातें में फिर मैंने ये बताया कि भाई सब्जेक्ट्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि आपको 11th की तरह ही 12th में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो पढ़ने हैं वो 5 पढ़ने हैं। नंबर 1 सबसे पहला जो पेपर्स आपका है कौन सा, अकाउंटेंसी। कौन सी, अकाउंटेंसी। दूसरे पेपर का नाम है बिजनेस स्टडीज। क्या नाम है, बिजनेस स्टडीज। तीसरे पेपर का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या नाम है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। चौथे पेपर का नाम है इंग्लिश। क्या नाम है बच्चे, इंग्लिश। और पांचवें पेपर का नाम क्या है, हिंदी। राइट, मैं आपका हिंदी, अब सीबीएसई वाले बच्चों में हिंदी के जगह पे उसके सामने बहुत सारे आपके ऑप्शंस होते हैं, है ना। आपका मैक्सिमम बच्चे, या ऐसा कहूं कि कुछ बच्चे हिंदी में उसको हिंदी पढ़ना वहां पे चाहता नहीं है, तो उसके सामने ऑप्शन होते हैं फिजिकल एजुकेशन लेने का, प्लस यानी कि यहाँ पे मैथमेटिक्स लेने का, कंप्यूटर साइंस लेने का, फाइन आर्ट्स वगैरह लेने का, उसके सामने ऑप्शंस होते हैं। तो वो बच्चे जो ऑप्शन एडॉप्ट करते हैं उसी को वो कंटिन्यू क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इतनी बातें मैंने पिछले क्लासेस में मैंने बता दिया था। ओके, अब दूसरी बात, सब्जेक्ट्स वाइज कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, ये भी मैंने क्या किया था, बता दिया था, है ना। और क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, ये बातें उस दिन मैंने क्या किया था, चर्चा मैंने कर दिया था। बच्चे आज उस दिन जब मैंने फिर आपको बताया था कि हम सभी लोग अब जो है ये जानेंगे कि कैरियर आफ्टर 12th, उस दिन तो मैंने बताया केवल आपको सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं ये मैंने बता दिया। आज की जो क्लासेस हमारा जो पूरी तरह जो फोकस होगा, आज की जो क्लासेस पूरी तरह जो समर्पित होगा, वो कैरियर आफ्टर 12th होगा। कैरियर आफ्टर 12th होगा। बच्चे 11th तक मैंने आप सभी लोगों को कॉमर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरियर है इस बात की कोई मैंने चर्चा नहीं किया था, है ना। इसका रीजन भी मैंने बताया था कि 11th में आप सभी बच्चे जस्ट 10th पास करके आते हैं, थोड़ा सा आप उतने मैच्योर नहीं रहते हैं, तो वो बातें शेयर करना आपका बहुत ज्यादा हमें फ्रूटफुल नहीं नजर आता। तो अब थोड़ा सा मैच्योरिटी आ गई आपके अंदर, अब कॉमर्स की एक समझ आपके अंदर पैदा हो गया है, तो अब मैं जो भी बातें कैरियर से रिलेटेड आपका डिलीवर करूंगा वो 100% आपको बातें समझ में आएगी, और उसके प्रति एक आपका भूख भी जागेगा, मतलब उसके प्रति एक आपका दीवानगी भी, एक आपका मिशन के तौर पे आपको क्या करना है, लेना है। देखो बच्चे, एक बात तो क्या आपका जानना और समझना इस बात को बहुत जरूरी है कि अभी
आपका सारे गर्ल्स और बॉयज सब है ना कि यहाँ पे अपने अपने जो कैरियर है, जो बनना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से है ना कि यहाँ पे क्या हुआ, अपने कैरियर के लिए 100% आप देने का काम करेंगे, है ना। इसमें ये आपका कोई इग्नोरेंस वाली बात नहीं है। सभी को अपने अपने है ना कि यहाँ पे पहले अपने पैर पे स्टैंड हो जाना चाहिए, वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, है ना। जब हमें मौका मिला है, जब आपको पढ़ने का मौका मिला है, तो अपने अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए, तो वो ज्यादा क्या है, बेटर है ना। अब देखो सवाल ये उठा कि सर क्या क्या कैरियर हमारे लिए हो सकता है, क्या क्या कैरियर होता है। आज हम लोग इसी बात पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। आज इसके बारे में हम सब लोग विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या हमारे लिए ऑप्शंस होता है ना। थोड़ा सा इसी बात पे हम अभी क्या करेंगे, आपका चर्चाएं करेंगे बच्चे, कि आपका क्या क्या हमारे लिए कैरियर ऑप्शंस होता है, ये आपको देखना है। देखिए, तो सबसे पहले कुछ बातों को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, किसी को कुछ भी नोट नहीं करना है, किसी को कुछ भी नोट नहीं करना है, पूरी बात ध्यान पूर्वक आपको क्या करना है, सुनना है, ठीक है। देखिए, जहां तक बात आती है कैरियर की बात, जहां तक बात है मैं करने जा रहा हूं, है ना, कैरियर आफ्टर है ना, यहाँ पे 12th की बात करने जा रहा हूं। क्योंकि हर बच्चे अपने जब घरों से निकला है, तो कोई ना कोई आपका सबका अपना अपना गोल होगा, कोई ना कोई आपका मिशन होगा, है ना। तो उस मिशन को हमें क्या करना है, आपको पाने, आपके उस मिशन को पाने में मुझे यानी कि यहाँ पे मदद करना है, राइट। तो भैया सबसे पहले ये तो जानकारी हो कि सर हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे एक साइंस वालों के पास ऑप्शंस है कि वो चलो आपका मोस्ट पॉपुलर है कि वो इंजीनियरिंग करेगा, मेडिकल करेगा, है ना। तो उसी प्रकार से हम सब लोग कॉमर्स वालों के पास जो मोस्ट पॉपुलर जो आपका कैरियर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, किसका, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हर बातों का हम पूरे विस्तार से उस बात का हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, राइट। तो उस बात के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना और समझाना ये चाह रहा हूं कि कैरियर आफ्टर हम बात करेंगे। देखिए, कैरियर आफ्टर 12th की जहां तक बात मैं करूं, तो दो कैटेगरीज में इसे बांटा जा सकता है। कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। एक सबसे पहले जो ट्रेडिशनल कैरियर है और एक मॉडर्न कैरियर। ट्रेडिशनल कैरियर और मॉडर्न कैरियर, दोनों को आराम से आप पहले आपको क्या करना है, सुनना है, ठीक है। तो दोनों को बातों को पहले आप क्या करें, सुने और समझें। सबसे पहले यदि हम बात करें ट्रेडिशनल आपका जो है कैरियर की बातें करें, ट्रेडिशनल आपका क्या होगा, कैरियर की हम लोग बातें करें, ट्रेडिशनल आपका क्या है, कैरियर की बातें करें, ठीक है। और दूसरा जो है ये मॉडर्न कैरियर की बातें मैं करूं, ये आपका मॉडर्न आपका क्या है, कैरियर की मैं बातें क्या करूं, दूसरा मॉडर्न कैरियर। देखिए, ट्रेडिशनल कैरियर में जो आज से जो है पिछले आपका 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले जो मोस्ट पॉपुलर जो हुआ करता था, वो पहले आप कैरियर के बारे में जाने। जैसे आप जब बच्चे होता था ट्रेडिशनल कैरियर, जब पुराने आपका लोगों से जब सुनेंगे, तो सबसे पहले जो आपका जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, है ना। आज भी हालांकि वो कैरियर जो है आपका मोस्ट पॉपुलर है कि कोई बच्चा यूपीएससी करना चाहता है, क्या करना चाहता है, यूपीएससी करना चाहता है ना। तो मैं आपका सबसे पहला जो ट्रेडिशनल, वो लेकिन जो जाने जाते हैं किस कैरियर के नाम से, ट्रेडिशनल कैरियर के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट करना होगा, इंटरमीडिएट यानी 12th के बाद सबसे पहले किसी ना किसी आपको सब्जेक्ट से जो है वो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले वो आपका ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आप जब है ना पे वो ग्रेजुएशन जो करता है बच्चा, वो आपका बीकॉम ग्रेजुएट हो या आपका बीएससी हो, है ना, या तो आपका आर्ट्स से ग्रेजुएट हो, कोई भी आपका ग्रेजुएट व्यक्ति ही जो है आपका इन सारे हायर एजुकेशन, आपका हायर आपका कैरियर के लिए क्या है, एलिजिबल है। ओके,
तो भैया सबसे पहला आपका सर मोस्ट पॉपुलर कैरियर पहले ट्रेडिशनल वाले में कौन सा है? यूपीएससी। कौन सा बच्चे? यूपीएससी, है ना। तो ये जो आपका है यूपीएससी है ना, यहाँ पे जो है ये आपका यूपीएससी है पहला इंपॉर्टेंट कैरियर, राइट। दूसरा आपका होता है स्टेट है ना, जैसे आपका बिहार में है, बिहार ये आपका है आपका यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बच्चे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो बच्चे का सपना होता है कि मैं आईएएस बनूं, है ना। अब देखो इसके बारे में, अब ये बच्चे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या कॉमर्स से भी आपका यूपीएससी करता है? बिल्कुल करता है। कोई भी स्ट्रीम का बच्चा जो है, वो साइंस का बच्चा हो या आर्ट्स का बच्चा हो या कॉमर्स का बच्चा हो, सभी बच्चे वो यदि वो करना चाहता है यूपीएससी, तो यूपीएससी वो क्या होगा, कर सकता है ना। उसको अपना अपना क्या होता है, ऑप्शनल पेपर वगैरह क्या होता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, वो तो बाद की बात है। मोटे तौर पे आपको अपने दिमाग में सारी बातें मैं आपको आइडियाज के रूप में जान रहा हूं, ताकि आज आपको ये मैं जगा दूं, ताकि आप उस पर फिर आगे क्या करें, आप अपने सपने को देखना क्या करें, शुरू कर दें, है ना। तो पहला, सबसे पहला जो सबसे बड़ा अपने कंट्री में, है ना, क्या बच्चे? अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, सीई ना होता है? अच्छा एक मिनट, यूपीएससी, सी, एससी, ये एक मिनट, एक बच्चा बोले यूपी, अच्छा एस, हाँ अच्छा गलत लिखा रहा है, ठीक है। हाँ तो ये आपका जो है, ये आपका यूपीएससी में जो है आपका आपका जो है यूनियन पब्लिक सर्विस जो कमीशन में है, उसमें सबसे पहले बनता क्या क्या है, क्या क्या आप बन सकते हैं। इसी से बहुत सारे आपके है यहाँ पे जो है जॉब्स आपके निकलते हैं। नंबर 1 सबसे पहले जो बच्चा, इसी में से आपका जो है आईएएस, इसी से है यहाँ पे क्या होता है, बनते हैं लोग, है ना। ये जो आपका है आईएएस इसी से बनता है, इसी से यानी कि यहाँ पे आईपीएस यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बनता है। इसी से यानी कि यहाँ पे आईआरएस, है ना, ये आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस। जो बच्चे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो वो आईआरएस कहलाता है। क्या कहलाता है? आईआरएस। जो आपका पुलिस में जाना चाहते हैं, जो एसपी बनकर के आते हैं, है ना, वो आपका क्या हुआ, आईपीएस हो गया। जो आपका है यहाँ पे जो कलेक्टर बनते हैं, है ना, वो कौन सा हो गया, आईएएस हो गए। समझ गए। और इसी में से फिर क्या है, आईएफएस है। क्या है? आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। जो अलग अलग आपके कंट्री में जो एम्बेसडर के रूप में, है ना, जो है ना यहाँ पे राजदूत के रूप में बन करके जाते हैं, तो आईएफएस के रूप में उनकी सेवाएं ली जाती है ना। आपका इंडियन फॉरेन आपका क्या हो गया, सर्विस हो गया। क्या क्लियर है? या तो बच्चे ये तो आपके सबसे है ना यहाँ पे क्या हुआ, आपका सबसे बड़ी है ना यहाँ पे और प्रेस्टिजियस जॉब में से अपने कंट्री में ये माना जाता है। ठीक है ना, सबसे प्रेस्टिजियस है ना यहाँ पे क्या हुआ, जॉब में से माना जाता है। तो ये ट्रेडिशनल कैरियर में से ये सब सारे आपके पास क्या है, ऑप्शंस हैं। ओके, पहला बात हो गया। दूसरा सर, अब दूसरा हमारे लिए, हम लोगों के लिए क्या होता है, बीपीएससी होता है। क्या होता है? बीपीएससी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी प्रकार से ये हमारे बिहार के लिए आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, राइट। लेकिन जो आपका यूपी वाले हैं तो वो हो जाएगा यूपीपीएससी है ना, यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपीपीएससी हो जाएगा। आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मध्य प्रदेश वाले हो जाएंगे एमपीपीएससी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमपीपीएससी हो जाएगा। राजस्थान वाले जो हो जाएंगे आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आपको जो है इसके थ्रू क्या बनते हैं लोग, है ना, यहाँ पे वीडियो जो आपका क्या करते हैं, आपका ब्लॉक लेवल के जो आपका वीडियो होते हैं, है ना, और प्लस जो सर्किल ऑफिसर होते हैं ना, जो सीईओ होते हैं, आपका एसडीएम वगैरह बनते हैं, है ना, ये सब आपका बीपीएससी थ्रू के आपका क्या होते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्टेट लेवल का आपका जो है, इससे इसमें क्या होते हैं, सिलेक्शन होता है। ठीक है,
तो इस तरह से ये तो हो गया। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल कैरियर और क्या है, जैसे इसके अलावा अब बैंक में नौकरी करना है ना। पहले तो बैंक वगैरह में वैकेंसी बहुत आती थी, है ना, जैसे बैंक आपका पीओ का, बैंक पीओ का, है ना। इसी के अलावा जो है तीसरा नंबर में आपका बैंक में क्या होते थे, बहुत सारे वैकेंसीज आते थे। साथ में फिर उसके बाद रेलवे में बहुत सारे क्या होते थे, वैकेंसीज आते रहते थे, है ना। रेलवे में बहुत सारे वैकेंसीज आते रहते थे। तो ये बैंक में, तो बैंक में क्या क्या कौन से आपका सबसे उसमें अच्छा पोस्ट जो हुआ करता था, प्रोविजनरी ऑफिसर का, जिसको बैंक मैनेजर आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक मैनेजर। वो बैंक मैनेजर जो है ना बच्चे, वो एक बार में नहीं बनता, वहां पे डायरेक्ट नहीं बनता। पहले वो है ना कि यहाँ पे जूनियर पोस्ट पे क्या करते हैं, काम करते हैं प्रोविजनरी ऑफिसर के रूप में, और सारा काम पहले सीख लेता है 2-4 साल 5 साल, तब किसी ब्रांच का उसको क्या बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है, एज ए बैंक मैनेजर के तौर पे बनाया जाता है। पूरा ये सब बातों को समझना जरूर चाहिए, है ना। अभी आप चूंकि 12th में हैं, तो हर बातें अब आपको दिमाग में जब बातें आना शुरू हो जाएगा, तो आप उसके प्रति सपने सोचने शुरू कर देंगे, उस पर आप काम करना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे, राइट। तो ये हो जाता है बैंक वगैरह में। साथ में बच्चे जो आपका रेलवे वगैरह में भी बहुत तरह के वैकेंसियां आते थे, बहुत तरह के अलग अलग पोस्ट के लिए आते थे, है ना। अब उसके बाद लेकिन अब अभी आपका फिलहाल जो है बैंक पीओ वगैरह के भी जॉब्स वगैरह में काफी क्या हुआ, कमी आ गया है ना, काफी क्या हुआ, कमी आ गया। फिर उसके बाद सीजीएल वगैरह आने लगा, है ना। क्या आने है, सीजीएल। अब जैसे आपका फिर साथ में एसएससी वगैरह का एग्जाम होते हैं, क्या होते हैं, एसएससी का आपका एग्जाम होते हैं, है ना। उसी में आपका 2 तरह के क्लर्कियल जॉब्स होते हैं, एक होता है यूडीसी और एक होता है एलडीसी। यूडीसी होता है अपर डिविजनल क्लर्क, क्या होता है बच्चे, अपर डिविजनल क्लर्क। एलडीसी होता है लोअर डिविजनल क्लर्क, क्या होता है, लोअर डिविजनल क्लर्क। क्लियर, ओके। तो ये सब आपका जो बेसिक जानकारियां हैं, तो ये सब सारे के सारे जो जॉब्स कहे जाते हैं, वो कौन से कहे जाते हैं, एडिशनल कैरियर में आता है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब वैकेंसियां वगैरह निकलती थी, है ना। तो ओवरऑल आपने ये समझा कि सर पहले से, आज से जो 20 साल पहले का जो हमारा तरीका था, जो आपका 25 साल से 30 साल से जो हमें जॉब्स आपके मिलते आ रहे थे, वो सारे के सारे ये सब आपका क्या है, ट्रेडिशनल कैरियर के तौर पे जाना जाता है। लेकिन अब जहां तक बात आती है कि सर मॉडर्न कैरियर कौन कौन से हैं, अब मॉडर्न कैरियर में क्या क्या आपका आ गया है, तो मॉडर्न कैरियर में आ गया बच्चे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कॉमर्स वालों के लिए सबसे जो आपका, जैसे आपका एक यदि बच्चा साइंस पढ़ता है और साइंस में जैसे मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ रहा है, तो मैथमेटिक्स वालों के लिए सपना होता है कि मैं एक आईआईटीएन बनूं। क्या बनूं, आईआईटीएन बनूं। एक आपका यदि बायोलॉजी आपका जो बच्चा जो पढ़ रहा है, उसका एक सपना होता है कि मैं एक अच्छा क्या करूं, डॉक्टर बनूं। क्या करूं, डॉक्टर बनूं। तो जो मोस्टली जो बच्चे कॉमर्स में होते हैं, वो यदि कोई बड़ा गोल देखना चाहता है, वो आपका बहुत चैलेंजिंग जॉब आपका कैरियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो कौन सा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। कौन सा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो नंबर 1 सबसे पहला जो है, उसके लिए सबसे पहला जो मॉडर्न कैरियर के रूप में जो आ जाता है, वो आपका सीए का आ जाता है। क्या आ जाता है, सीए, है ना। सीए आ जाता है, उसको मॉडर्न कैरियर के रूप में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कैरियर आ जाता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है, वो कितने स्टेज में बटा हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का आपका उसमें आपका एग्जाम लिए जाते हैं, आपका कितने घंटे का एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, ये सारी बातें हम 1 बाय 1 आपको क्या करेंगे, आज विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आपका। अब उसके बाद ये बातें हम आपका एक एक करके, वो सारी बातें हम क्या करेंगे, वो आपको डिटेल्स में अभी हम आपको क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करेंगे, बताते चलेंगे। क्लियर हो गया ऐसे। लेकिन अभी पहले एक बार शॉर्ट में क्या क्या आपका मॉडर्न कैरियर के रूप में आज के डेट में हम लोगों को सामने आ पड़ा है, वो हम लोग थोड़ा सा क्या करें, देखें, और एक नजर हम लोग उस पर पहले चर्चा कर लें। दूसरा जो हमारे सामने होता है आपका सीएस का, क्या आता है बच्चे, सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी। क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी, है ना, कंपनी सेक्रेटरी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है, ये आप समझो ऐसा, एक बात बताओ बच्चे, हम सब लोग जब हम लोग की तबीयत खराब होती है, हम लोग की तबीयत खराब होती है, मतलब हम लोग स्वस्थ हैं,
या अस्वस्थ हैं, इस बात का सर्टिफिकेट या इस बात का जांच पड़ताल कौन करता है? एक डॉक्टर करता है। कौन करता है? डॉक्टर। ओके, अब कोई भी इंसान बीमार पड़ता है तो वो कैसे बीमार पड़ा? क्या हमारे बॉडी में कमी आया? क्या है कि यहाँ पे वजह रहा जिसके चलते ये परेशानियां आई है? तो उस बात का आपका जांच पड़ताल करके उसका जो है ट्रीटमेंट करता कौन है? डॉक्टर। और डॉक्टर हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में वो बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाई कर रहा होता है, पढ़ करके आता है और उसका इलाज फिर हम लोगों को करता है और हम लोग फिर हेल्दी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से दुनिया में जितनी सारी कंपनियां चल रही है, जितने सारे करोड़ों अरबों खरबों रुपए का लेन देन हो रहा है ना, आज आप बात करें फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, यूट्यूब की बात करें, टाटा कंपनी की बात करें, बिरला की बात करें, रिलायंस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, ये सब की आपका पेप्सी की बात करें, कोको कोला की बात करें, ये सब सारे आपकी कंपनियों का जो बिजनेस है वो आपका क्या हुआ सैकड़ों देशों में चल रहा है। मतलब आप पेप्सी की बात करो, कोको कोला की बात करो, तो आपका 100 कुछ देशों में इन लोगों का बिजनेस क्या हो रहा है? ऑपरेट हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो टाटा कंपनी का है वो भी बहुत सारे आपका जो है कंट्री में क्या हो रहा है? बिजनेस चल रहे हैं, है ना। तो अरबों खरबों रुपया, बिलियन ट्रिलियन रुपीस का क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। एप्पल का भी नाम सम्मान पूर्वक लेना जरूरी है, राइट। तो भाई ये सब आपके चूंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपका बिलियन ट्रिलियन रुपीस में ये सब में ट्रांजेक्शन होता है। तो बच्चे आप बताओ, सबका क्या मालिक कहीं साथ में रहता है क्या? नहीं। आखिर आपका करोड़ों अरबों रुपये का हेरा फेरी क्यों नहीं होता? कैसे कोई सिस्टम तो डेवलप किया गया होगा ना, कि ताकि करोड़ों अरबों रुपया खरबों रुपया लेन देन हो रहा है और सब का सब क्या है? आपका सुरक्षित भी है। तो आखिर वो कैसे, है ना। तो वो उस कैसे का जवाब है ना कि यहाँ पे यदि किसी भी प्रकार के कंपनियों में कोई हेरा फेरी हुआ है या नहीं हुआ, या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या गलत है, इस बात का जांच पड़ताल कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑफिसर होता है। एक क्या होता है? ऑफिसर होता है। मतलब वो खाता का डॉक्टर है। क्या है? बही खाते का डॉक्टर का नाम क्या हो गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है वो बही खाता के बारे में बहुत ज्यादा एपेक्स लेवल का उसको नॉलेज हासिल करता है ना। खातों में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ियां रहेगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के नजरों से बच क्या होगा? नहीं सकता है ना। ठीक उसी प्रकार से यदि एक आपका यहाँ पे यदि किसी प्रकार का कोई बीमारी हो तो एक अच्छा डॉक्टर से उसके नजरों से बच नहीं सकता वो बीमारी। उसी प्रकार से आपका यदि किसी प्रकार के कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनियों में कोई हेरा फेरी हुआ हो, तो वैसे सिचुएशन में यदि कोई फ्रॉड हुआ हो, यदि कोई धोखाधड़ी हुआ हो, कोई स्कैम घोटाला वगैरह हुआ हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ हो या बिहार सरकार में हुआ हो, या कोई कंपनियों में करोड़ों अरबों रुपए का कोई घोटाला स्कैम वगैरह हुआ हो, तो उस आपका स्कैम को कौन पकड़ता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन पकड़ता है? आज अपने कंट्री में जितने सारे स्कैम हुए, आज अपने कंट्री में जितने सारे स्कैम हुए, सबको पकड़ने का श्रेय किसको जाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। अपने बिहार में एक बहुत ज्यादा नामी गिरामी घोटाला हुआ था, चारा घोटाला। कौन से? चारा घोटाला, राइट। तो ये आपका एक्चुअली में पकड़ने का काम कौन किया था? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोफोर्स तोप घोटाला आपने नाम सुना होगा ना। बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था जिस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय आपका बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था, है ना। और बच्चे उस समय बहुत सारे अलग अलग तरह के घोटाला वगैरह होता ही रहता था, है ना। तो ये सब और ये सबका पकड़ने का जो श्रेय जाता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, राइट। ओके, तो भाई उसकी हमें डिग्री हासिल करना है ना। उसको क्या करना है? हासिल करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। ओके, अब देखो, तो सबसे पहला मैंने बता दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत एक सुनहरा कैरियर है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, है ना। जिस प्रकार से एक डॉक्टर अपना डिग्री लेकर के अपना क्लिनिक खोल करके बैठता है और पेशेंट का इलाज करता है, उसी प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास दोनों ऑप्शन है। या तो वो जॉब करे या तो अपना वो क्या करे, खुद का यानी कि यहाँ पे क्या करे, ऑफिसेस खोल ले और अलग अलग कंपनियों का क्या करे, ऑडिट करे। राइट। अपने बच्चे, मैं पिछले यानी कि यहाँ पे आपके इसमें से बहुत सारे जो जिसके फैमिली मेंबर में पढ़ चुके होंगे, मैं ये बता दें और ये मुझे बताते हुए ये खुशी भी होता है ऑलवेज,
अपने यहां से कम जो होंगे 400 से 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना कि यहाँ पे मेरे बच्चे बन चुके होंगे, है ना। इसमें से जिसके दीदी भैया पहले से सीनियर रह चुके होंगे तो उन लोगों को सारी की सारी बातें, ये जानकारियां रहती है। और हर साल आपका जो है ये है ना कि यहाँ पे हर साल जो है आपका 15-20 है ना कि यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बना करते थे। ये जो रूटीन हुआ करता था, ये आपका जो कोरोना काल के पहले का जो पीरियड था उस दौरान आपका इधर तो सब कुछ है ना कि यहाँ पे सब डिस्टर्ब हो गया है ना। उसके पहले बिल्कुल एक फ्लो सा था, है ना। खैर, तो ये जो है ये आपका तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर आपके सामने है, नंबर 1। दूसरा, कंपनी सेक्रेटरी। सर, कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है? एक्चुअली में एक तरह से समझो ये कंपनी का एक लीगल एडवाइजर है। क्या है? लीगल एडवाइजर है। आपके कंपनी में जो आपका अकॉर्डिंग टू लॉ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का देख रेख आपका कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी, राइट। और एक होता है बच्चे सीएमए। क्या होता है? सीएमए। तीसरा जो आपका एक आपका कैरियर होता है सीएमए हो जाता है ना। कॉस्ट मैनेजमेंट आपका क्या हुआ? अकाउंटिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। सीएमए मैं आपका इसको कहूंगा ये बहुत ज्यादा आपका पॉपुलर कैरियर क्या है? नहीं है ना। लेकिन है, डिग्रियां लेना है तो ये डिग्रियां आपका लेकर के, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा कैरियर क्या होता माना नहीं जाता। ये तीनों में सबसे ज्यादा जो आपका एडवांस है और सबसे अच्छा जो कैरियर वो कौन सा है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कैरियर है। क्या बच्चे? चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कैरियर है। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गया? ऐसे तो भैया सबसे पहले अब सर चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनेंगे उसके बारे में हम अभी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। लेकिन अभी कुछ और चीजें जो है मुझे बताना है, समझाना है, उसके बारे में मैं आपको क्या करूं, मैं बताऊं। देखो, अगला चौथा नंबर जो बातें आती है, ये सब के बाद जो आता है नंबर सर एमबीए करने का। क्या होता है? आपका एमबीए, है ना। देखिए आज से जो है ना कि यहाँ पे 10 साल पहले एमबीए काफी पॉपुलर हुआ करता था, काफी पॉपुलर हुआ करता था। जिसको सुनो आपका क्या कर रहा है? एमबीए। हाँ ठीक, तो आपका जिसको सुनो है ना कि यहाँ पे एमबीए कर रहा है ना। बच्चे आपको थोड़ा सा इसके प्रति आपको आंख क्या होगा? खोलना पड़ेगा। एमबीए जो है अब जो है जहां तहां से करने का आपका चीजें नहीं है, अदरवाइज क्या होगा? वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, बेकार रहेगा। जैसे मैं बताता हूं, कोई भी यदि आपका कोई कॉलेजेस वगैरह जो है जहां पे प्रॉपर वे में उसके पास फैकल्टीज भी नहीं है और वहां से एमबीए कर लिया, जैसे मान ले कोई कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एमबीए कर ले, या तो मान ली जाए कि कोई है ना कि यहाँ पे क्या हुआ, कोई रिमोट एरिया का कोई कॉलेजेस है, छोटे मोटे कॉलेजेस हैं, वहां से एमबीए कर लिया हो, या पटना का जो प्राइवेट कहीं कोचिंग आपका जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, वो भी कहीं से आपका एमबीए करा रहा है और वहां से एमबीए का कोई डिग्री ले लिया, तो वो उससे अच्छा ना करे तो ज्यादा बेहतर है। लास्ट बेंच इधर बच्चे, तो ये आपका जो है यदि इन सारे जगहों से कोई एमबीए करता है तो उसका कोई वैल्यू क्या है? नहीं है। एमबीए वही ज्यादा सबसे अच्छा है जो आप है ना यहाँ पे जो सबसे बढ़िया जो आपका है वो यदि कैट के थ्रू आपका एडमिशन होता है ना। किसके थ्रू? कैट के थ्रू एडमिशन होता है, तो वो तो खैर आपका सोने पे सुहागा वाली बात है ना। बच्चे अब जरा सोचो, अब आपका सर एमबीए मैं करूं तो कहां से करूं? अब एमबीए करने के लिए भी अपने कंट्री में बहुत सारे इंटरेस्ट टेस्ट है कि यहाँ पे देना पड़ता है, बहुत सारे इंटरेस्ट टेस्ट देना पड़ता है। जो टॉप क्लास के एमबीए इंस्टीट्यूट्स है, जैसे अपने कंट्री का जो सबसे टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ओके, तो ये IIM अहमदाबाद, इसको शॉर्ट में बोला जाता है IIM। क्या बोलते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। इसी प्रकार से बहुत सारे IIM अपने कंट्री में है। IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता, IIM बेंगलुरु, IIM आपका कुचिपुड़ी, IIM लखनऊ, है ना। तो ये सब जो है ये सब बहुत सारे अपने यहाँ अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्या हुआ? एस्टैब्लिश किया गया है ना। ये सब एस्टैब्लिश किए गए हैं। ये आपका एपेक्स लेवल का है, सबसे जो टॉप लेवल का जो आपका एमबीए की पढ़ाई होती है इन सारे कॉलेजेस में होती है। और इन सारे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो गया तो समझिए कि आपकी जो लाइफ क्या हो गई? बदल गई। ये सभी का सभी जो पैकेज वगैरह, इसमें आपका 1 से 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है 1 साल का, ठीक है ना।
एक एक साल का 1 से 1.5 करोड़ रुपया तक का पैकेज जाता है। अभी तो थोड़ा सा क्या है, सब में स्लो डाउन है। अभी आपका एवरेज रूप से चलो 40 लाख 50 लाख का सैलरी है ना कि यहाँ पे एनुअली, जब भी मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो 1 साल का बोला जाता है। कितने साल का? 1 साल का पैकेज बोला जाता है ना, पर मंथ की नहीं बोली जाती, राइट। इसलिए ये बात समझना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चे इस प्रकार से ये, अब सवाल ये उठा सर यदि किसी का कैट नहीं होता है तो क्या उसके अलावा और सारे ऑप्शंस हैं? हाँ सर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो बच्चे आपका मान ली कैट नहीं कर पाया, क्योंकि कैट अपने आप में क्या है, चैलेंजिंग है ना, लेकिन हाँ चैलेंजिंग है तो वो आपका क्या हुआ, कहीं आकाश से थोड़ी कोई करने आता, करता तो है नहीं, आप ही लोग में से न करते हैं। तो मैं ये बातें उसकी थोड़ा सा आपका वेटेज को मैं बता रहा हूं। ये यदि इस तरीके से मैं बोलता हूं तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरा बताने का पर्पस ये है कि ताकि आप जब अपना उसको जब डिसाइड करें तो उसको पागल की तरह आपको क्या होगा, उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हंसी मजाक की तरह क्या हुआ ले लिए और वो है ना, हाँ कैट का तैयारी कर रहे हैं और मालूम हुआ कि आपका क्या हो रहा है, पटना में घूम रहे हैं, है ना। तो अब तक कुछ होने वाला नहीं भाई, उससे अच्छा है कि आपका हाथ जोड़ लो, ना करो तो ज्यादा बेटर है, राइट। तो भैया आपका ये सर कैट यदि नहीं होता है तो उसके साथ क्या ऑप्शंस है, और टॉप हमने 50 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। यदि कैट नहीं होता है तो मैट भी है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है। क्या? मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है। कैट है, मैट है, जैट है, सैट है ना। जैट है आपका जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या? जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। अपने कंट्री में सन जेवियर्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो काफी रिप्यूटेड मानी जाती है, और वहां से भी आपके एमबीए करते हैं तो वो काफी है ना कि यहाँ पे रिप्यूटेड आपका क्या है, इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो वहां से यदि आप करते हैं तो वहां का भी आपका क्या है, आपका ए डिग्री, ए आपका प्लस के कैटेगरीज में ही डिग्रियां आती है ना। तो सबसे पहले मैंने किसका बताया, कैट का बताया, मैट बताया, आपका जैट बताया, जेवीएस एप्टीट्यूड टेस्ट, सैट बताया, एसएटी। क्या? एसएटी। ये जो आपका कुछ बच्चे कैट, कैट का मतलब बिल्ली समझते हैं, वो कैट का मतलब बिल्ली वाली कैट नहीं है, राइट। कॉमन एप्टीट्यूड क्या होता है, टेस्ट कहें, या कॉमन एडमिशन क्या कहें, टेस्ट कहें, राइट। तो ये चीजें हैं। अब एक आपका होता है सैट होता है, सैम्बोसिस, आपका सैम्बोसिस आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। सैम्बोसिस पुणे में, पुणे की बहुत अच्छी कॉलेजेस है, बेंगलोर में भी आपका सैम्बोसिस की कॉलेजेस है। ये सब बिल्कुल ए प्लस प्लस कैटेगरी वाले कॉलेजेस है ना। और ये सब में आपको एडमिशन लेने के लिए यदि एमबीए करना कोई बच्चा चाहता है तो वो है ना कि यहाँ पे क्या होगा, सैट का एग्जाम दे करके उस कॉलेज में डायरेक्ट क्या होगा, एडमिशन ले सकता है। खैर, तो चलो ये तो मैं आपको क्या किया, इन सारी बातों के बारे में मैंने आपको जानकारियां मैंने दिया, राइट, कि क्या क्या होता है ना बच्चे। इसके अलावा अब जो है साथ में अब शेयर मार्केट के में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरियर होने लगे। कहां? शेयर मार्केट में। अब जहां तक मॉडर्न कैरियर की बातें यदि करें तो मॉडर्न कैरियर के अंतर्गत में अब जो है ना कि यहाँ पे क्या है, शेयर मार्केट में भी बहुत सारे जो है आपका इंपॉर्टेंट कैरियर है ना, शेयर मार्केट में, ठीक है। तो शेयर मार्केट में भी बहुत सारे आपके अच्छी अच्छी डिग्रियां आ गई है, और उस डिग्री को लेकर के देखो, अब बात आता है, कुछ बातों को समझिए। और ये अनेक यहाँ पे कुछ बातें जो बच्चे हैं, ये सब बातें, ये सब जब आपका मिल रहा है ये बातें, तो उस आपका कुछ बच्चे होते हैं क्या, उसको भी सीरियसली सुनता नहीं है ना। तो वो फिर क्या होता है, उसका दिमाग ऐसा ही खाली रह जाता है फिर, है ना। तो बच्चे ये अब देखो, इसका आपका शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में अब क्या है, अब आपका शेयर, आपका जो शेयर शेयर मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, और इससे करोड़ों अरबों रुपया लोग क्या किए हैं, बनाए हैं, है ना। करोड़ों अरबों रुपया लोग बनाते हैं। तो कोई आपका ऐसा ही नहीं बनता है, ये आपका इसके लिए भी बहुत सारे क्या है, कोर्सेज है, बहुत सारे क्या है, कोर्सेज है। ये बहुत सारे एक्सपर्टीज हासिल करना पड़ता है, तब लोगों का पैसा बनता है। तो वहां से आप लोगों को आपका क्या हुआ, एक्सपर्टीज बन करके आप लोगों को सलाह दे करके आप वहां से आपका, आप भी अपना अच्छा एक इन्वेस्टर बन करके वहां से करोड़ों रुपया आप क्या होंगे, कमा सकते हैं, है ना। प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा, आप जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, जैसे हम सब लोग रह रहे हैं बिहार में, यूपी में, तो ये सब क्या हुआ, समुद्री इलाका से जुड़ा हुआ क्या है, नहीं है। हम लोग कोस्ट गार्ड से रिलेटेड हम लोग जुड़े हुए क्या है, नहीं है। आप यही चले जाएंगे, आप चले जाएंगे मुंबई में, आप चले जाएंगे तमिलनाडु में, आप चले जाएंगे आपका यहाँ पे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो,
तो ये सब में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका वो जानता है कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा, उसमें बहुत आपका ज्यादा आपका क्या होता है, लोग पैसा बनाते हैं, है ना। तो भाई ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डिग्रियां आजकल आने के यहाँ पे क्या हुआ, उसमें आपको कोर्सेज हैं, और वो सब कोर्स कर करके क्या होंगे, आपकी दुनिया जो है ना ट्रेडिशनल दुनिया से क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। ट्रेडिशनल दुनिया से क्या होगी, अलग होगी, है ना। उसको आपका यहाँ पे क्या होगा, उस डिग्री को लेकर के आप एक अच्छे एक्सपोर्टर बन सकते हैं, इंपोर्टर बन सकते हैं। नॉलेज रहेगा तो बहुत लंबा जंप आप ले सकते हैं ना, बहुत ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं, ये बातें। फिर सर और क्या है, फॉरेन लैंग्वेज। क्या है, फॉरेन लैंग्वेज। देखिए आप आपको मैं बता देता हूं, मैं अपने ही हमारे फैमिली, मैं अपने एक फैमिली की बात कर रहा हूं। मैं अपने फैमिली मेंबर में, मेरे फैमिली मेंबर में 2 लोग है ना कि यहाँ पे क्या हुआ, बैंगलोर में अभी जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, है ना। तो वो है ना कि यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने फ्रेंच सीखा। क्या सीखा, फ्रेंच। और फ्रेंच सीखा है, उन लोगों की सैलरी है ना कि यहाँ पे एवरेज रूप से पर मंथ का जो है 2 लाख रुपया पर मंथ है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ का। तो आखिर ये है ना कि यहाँ पे कैसे हुआ, एक्स्ट्रा एडिशन किया ना अपने दिमाग में, बोलिए। जैसे आज के रेट में हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी जो अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हम लोग तीसरे यानी कि यहाँ पे आपका 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज के डेट में पूरी दुनिया में, और बहुत जल्द हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग क्या करेंगे, लंबा छलांग हम लोग लगाने वाले हैं। हम लोग अब चौथी जो है ना, चौथी नंबर पे आपका जर्मनी जो बैठा हुआ है, उसके बाद हम लोग जस्ट कुछ ही यानी कि यहाँ पे आपका डेटा कुछ ही का अंतर है, हम लोग तुरंत आपका क्या करेंगे, चौथे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। अब सवाल उठा कि सर ये कैसे होता है। तो बच्चे हर कंट्री से हमारा व्यापार बढ़ता है, हर कंट्री से हमारा व्यापार बढ़ता है। तो आपका द्विभाषीय समझते हैं ना, तो आपका उधर मिडिल मैन के रूप में आपको काम करने वाला इंसान भी तो चाहिए। वहां से आने के यहाँ पे फोन आएगा फ्रेंच में, और यहाँ पे हमारे हिंदी आपका फ्रेंच जानेंगे ही नहीं, तो क्या बिजनेस डील हो पाएगा। हमारी कंपनियां वहां की कंपनियों से लोग जुड़ेंगे, और जब बातें नहीं हो पाएगी, जापानी सीखना, आपका फ्रेंच सीखना, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो भाषाएं हैं जहां से इंडिया से अच्छा आपका रिश्ता है, रसियन रहने के यहाँ पे सीखना, ये सब अच्छे अच्छे आपका जो है। तो जिस कंट्री से ज्यादा हमारा बिजनेस होगा, वहां पे लोगों का ज्यादा क्या होगा, जॉब्स आपके क्रिएट होंगे, है ना। तो वो यदि आप सीखे हुए रहेंगे तो आपका डिमांड क्या होगा, हो जाएगा। खैर ओवरऑल मैं आपको ये बातें समझाने के रूप में मैंने प्रयास किया। देखिए बच्चे, सोचना तो पड़ेगा। अब आपका ये नहीं करिएगा कि भाई सोचेंगे, अभी मैंने सोचा नहीं है। मैं आज पहले ही क्लासेस में, अभी 12th वाली क्लासेस स्टार्ट हुई, और मैं इन सारी बातों को बताने और डिस्कशन करने का मेरा मकसद और पर्पस यही है कि अब 12th में ही आप सब लोग क्या करें, क्या करना है, ये डिसीजन आप लोग क्या करें, लेना क्या करें, शुरू करें, ठीक है ना। और चूंकि बच्चे जब आप अभी डिसीजन लेंगे ना, कोई सोचता है कि ना ग्रेजुएशन में डिसीजन लेंगे, तब तो बहुत देर हो चुका रहता है, और वो वही पिछड़ता है फिर लाइफ में, है ना। और ये जब आप पहले समय से आपका समय पे आप डिसीजन ले लेते हैं, तो समय पे आपका प्लेसमेंट हो जाता है, और अच्छे समय में, कम समय में आपका कैरियर क्या होता है, बन जाता है ना। तो बच्चे इसलिए अभी आपको क्या करना है, इन सारी बातों को सोचना का आपका काम करना है, ठीक है। ओके, तो ये सारी बातें मैंने आपको क्या किया, ओवरऑल मैंने बता दिया। अब मेरा पूरी तरह जो फोकस होगा, ये जो भी जानकारियां आपको देना था, ये भी जो भी मैंने आपको जो मुझे बताना था, वो सारी बातें मैंने आप सभी को क्या किया, डिटेल्स में मैंने आपको क्या किया, बता दिया, समझा दिया कि भाई हम लोगों को ट्रेडिशनल कैरियर के रूप में क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद आपका मॉडर्न कैरियर के रूप में क्या क्या पढ़ना है। अब मेरा पूरी तरह जो फोकस होगा वो किस पे अब होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे होगा। किसका, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे होगा। तो चलिए बच्चे, हम सब लोग अब अपने लौटते हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले है ना यहाँ पे टॉपिक पे लौटते हैं ना। चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले जो आपका इधर का दुनियादारी की सारी बातें जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। अब मेरा लास्ट जो फोकस होगा वो है ना कि यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे होगा। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी आज मैं कैरियर से रिलेटेड सारी बातें मैं कंप्लीट कर दूंगा, तब आपका परसों वाली फिर क्लासेस से क्या हो जाएंगे, आपको चैप्टर स्टार्ट होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। आपके सब्जेक्ट्स का बातें क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को बताने और समझाने से पहले इन सारी बातों का नॉलेज आपको हर हाल में होने चाहिए, है ना। इसलिए ये मैंने सारी बातें क्या किया, मैंने बताया है ना। चलिए तो हम लोग अपने जाते हैं,
अपने लौटते हैं अपने सब्जेक्ट्स की ओर, है ना। देखिए सबसे पहला मैं यहां सबसे पहले बता दूं कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में जानने और समझने से पहले एक एक करके मैं आपका पूरा डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वो आपका 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। कितने स्टेज में? 3 स्टेज में आपको बांटा गया है ना। 3 स्टेज में हम लोगों को आपका पढ़ना पड़ता है। कोई भी बच्चा यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसको 3 स्टेज क्या होगा, पार करना पड़ेगा। कितने स्टेज? 3 स्टेज। पहले स्टेज का नाम है सीए फाउंडेशन। क्या नाम है? सीए फाउंडेशन। ओके, तो मैं यहां पे पहले बातें बता दूं कि पहला जो आपका है सीए फाउंडेशन के रूप में, पहला जो आपका स्टेज है, पहला स्टेज के रूप में जो है वो आपका सीए फाउंडेशन, ठीक है ना। ये आपका जो है पहला जो स्टेज है वो कौन सा? सीए फाउंडेशन, राइट। अब आपका जब आप सभी लोग जब सीए फाउंडेशन कर लेते हैं सीए फाउंडेशन करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेज है वो सीए इंटरमीडिएट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीए इंटरमीडिएट कहलाता है, राइट। सीए इंटरमीडिएट कहलाता है। ये आपका सीए इंटरमीडिएट है ना कि यहाँ पे कहा जाता है सीए इंटरमीडिएट, शॉर्ट में सीए इंटर कहते हैं, राइट। और जब इस स्टेज को भी जब पास कर लेते हैं तब वो आपका चला जाता है सीए फाइनल में। क्या जाता है? सीए फाइनल में, राइट। तो ये आपका जो है फिर आपका ये सीए फाइनल में चला जाता है। तो ये 3 स्टेज है ना। ये 3 स्टेज में हम सब लोगों को क्या होता है, अपनी है ना कि यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सफर पूरा करना पड़ता है। इसके सिलेबस अलग है, इसके आपके क्वेश्चन पैटर्न अलग हैं, इसके सिलेबस अलग है और इसके क्वेश्चन पैटर्न क्या है, अलग है। और इसके भी आपके सिलेबस बिल्कुल अलग है, राइट। तो सबके अपने अपने क्या है, सिलेबस है, राइट। अब आपको सर आपका सीए आपका फाउंडेशन करने के 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते? 2 रास्ते। एक सबसे पहला जो रास्ता है कि जस्ट आप 12th पास करने के बाद, है ना, पहला रास्ता क्या है, 12th पास करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कैरियर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या दूसरा रास्ता है कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन, तो जो बच्चा आफ्टर ग्रेजुएशन यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में जाना चाहेगा तो उसको सीए फाउंडेशन करना नहीं पड़ेगा। जो फिर से ध्यान से सुनिए, जो बच्चा आपका ग्रेजुएशन के बाद आपका सीए फील्ड में जाना चाहेगा तो उसको ये वाला सीए फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है। उसका डायरेक्ट एडमिशन कहां होगा, आपका सीए इंटरमीडिएट में होगा। लेकिन जो बच्चा आपका 12th पास करके आपका अपना कैरियर आपका सीए में आपका बनाना चाहता है, सीए आपका 12th पास करके अपना सीए आपका कैरियर बनाना चाहता है तो उसे सीए फाउंडेशन क्या होगा, करना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सीए का फाउंडेशन। तो मैंने दोनों बता दिया कि ग्रेजुएशन के बाद उसको सीए फाउंडेशन करने की जरूरत क्या है, नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए अभी आपका कौन सा आपका जरूरी है, सीए फाउंडेशन। जो भी बच्चे इसमें से सीए फाउंडेशन आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में जाना चाहेंगे तो अपना आपका आने वाले समय में हफ्ता दिनों में, 10 दिनों में, आपका 15 दिनों में अपना डिसीजन क्या होंगे, अपना लेना शुरू करेंगे। अपना मन में, विचार में ये सब बातें घर परिवार में डिस्कस कर करके किसी नतीजे पे डिस्कशन आपका कर करके फाइनल डिसीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा और उसके पीछे फिर काम करना क्या करिएगा, शुरू करिएगा। बच्चे अब आपका जो अब सवाल उठा सर, तो भाई आपको पढ़ना क्या क्या पड़ता है सर? जो मैं पढ़ाऊंगा ना 11th 12th में वही अकाउंट आपको पूरा काम आएगा।
जो मैं 11th 12th में जो पढ़ाऊंगा ना आपका जो है, मैं 11th 12th में जो अकाउंट्स पढ़ाऊंगा वही 100% सीए फाउंडेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड जो है आपका तो आपका अलग होगा, है ना, उसका आपका थोड़ा सा क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी सी स्टैंडर्ड होगी, है ना, लेकिन नॉलेज जो आपका यही नॉलेज आपको वहां पे काम आने वाला है। ओके, ये बात। अब जरा सोचो सर सीए फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अब आज हम कोई चर्चा, अब सीए इंटरमीडिएट की कोई चर्चा नहीं करेंगे, सीए फाइनल का कोई चर्चा क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। आपके लिए अभी जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा बच्चे, सीए आपका फाउंडेशन आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है ना। तो सीए फाउंडेशन में कितने आपका सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिए जाते हैं, 4 पेपर का। देखो ये आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अपने यहाँ जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिग्री देने का जो काम करता है वो एक लीगल बॉडी है, एक कानूनी संस्था बनाई गई है, जिस संस्था का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सीएस बनाने का जो काम करती है उस संस्था का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, राइट। तो ये तो आपका ये तो लीगल बॉडी है। ओके, तो भाई इन्हीं आपका इसी यानी कि इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो है अपने कंट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए जाते हैं, या आपका यही पूरी तरह क्या करती है, एग्जामिनेशन वगैरह लेती है और सर्टिफिकेट वगैरह देने का काम करती है। ओके, अब जहां तक बात आती है सर सीए फाउंडेशन वाले में क्या क्या पढ़ना है, वो पूरे के पूरे हम आपको अब क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अब समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका क्या क्या पढ़ना है, कब कब एग्जाम होता है। पूरा एक फॉर्मेट हम अभी गूगल से क्या करेंगे, उठाएंगे, पूरा फॉर्मेट तैयार है और उस फॉर्मेट को हम गूगल से उठा करके आपको एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आ रही है ऐसे? तो चलिए हम इसी बात को अब क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स में हम इस बात को क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात और बताना जरूरी है। खैर, इसी प्रकार से बच्चे जो आपका दोनों जो है ना, वो सीए आपका जो बच्चा सीए आपका करना चाहता है, तो सीए के लिए भी कितने स्टेज हैं, 3 स्टेज। बोलिए कितने स्टेज हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के कितने स्टेज हैं? बोलिए पहला सीए फाउंडेशन, पहला नंबर 2 सीए इंटरमीडिएट, तीसरा ओके। उसी प्रकार से कंपनी सेक्रेटरी भी बनने के कितने स्टेज हैं? 3। कितने? 3। नंबर 1 सीएस फाउंडेशन, क्या? नंबर 2 सीएस एक्सिक्यूटिव, सीएस एक्सिक्यूटिव, और लास्ट में सीएस फाइनल। उसमें भी 3 स्टेज हैं। कितने स्टेज? 3। और सभी का पैटर्न आपका क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों का पैटर्न सेम है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में जान गए तो इसका मतलब आप अपने कंपनी सेक्रेटरी के बारे में भी स्वतः आप जान गए, है ना। सिलेबस वगैरह सब लगभग क्या है, सबका सेम है ना। अप्रोच केवल क्या है, अलग है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का करेंगे तो अकाउंटेंसी में एक्सपर्टीज आपको बनना पड़ेगा। आप सीएस करेंगे तो उसमें लॉ में आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी, जो आपका कंपनी लॉ वगैरह है उसका एक्सपर्टीज हासिल उसमें करना पड़ेगा। इसमें अकाउंट पे फोकस होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले में, और उसमें क्या होता है, लॉ पे आपका क्या होता है, फोकस होता है। यही दोनों में बेसिकली खास डिफरेंसेस है। ओके, तो चलिए हम सब लोग अब बच्चे आपका इस बात को हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं यानी कि यहाँ पे गूगल से ही यानी कि यहाँ पे उठा रहा हूं। अच्छा, देखिए इसमें 1 बाई 1। अब देखो सबसे पहला ये आपका, अब हाँ ये बताना आपको जरूरी है, ये जो आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ना, वो हमेशा जो है ना हर आपका 6 महीने पे, 1 साल पे अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, चेंजिंग लाता रहता है। बहुत लोग इससे परेशान है।
ठीक है ना सर? परेशान क्या है? पहले तो है ना कि यहाँ पे ये बता दे बच्चे, ये जो आपको अभी शॉर्ट में 4 पेपर पढ़ने हैं ना, पहले 4 पेपर ही पढ़ना था, लेकिन बीच में 2-3 साल जो है ना आपका 6-7 पेपर पढ़वाना शुरू कर दिया। लोग आपका परेशान होना शुरू हो गया था। इसमें लोग है ना कि यहाँ पे क्या हुआ, जाना क्या हुआ था, कम हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना आपका सिलेबस में डाल दिया था, तो लोग है ना कि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट उसमें क्या हुआ, कम गया था। लेकिन अब जो है ना कि यहाँ पे फिर जो है अमेंडमेंट किया, फिर से चेंजिंग लाया, और चेंजिंग ला करके फिर से अपने आप को क्या किया, बैलेंस किया। कुछ गलत डिसीजन हो गए थे, फिर उसको क्या किया, आपका क्या हुआ, अपडेट करते हुए अब जो है उसी, अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है, क्या क्या आपका है। हाँ, तो देखो सबसे पहले सीए फाउंडेशन जो है, क्या क्या हम लोगों को है ना यहाँ पे पढ़ना है, ये आपका 2004 वाला। पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम होता है साल में कितने बार होते हैं, 2 बार होते हैं। कितने बार? ये बातें समझ में आ रहा है ना? मैं कंटिन्यू रखूं या बंद कर दूं? है ना, कुछ बच्चों को है ना कि यहाँ पे लगता रहता है, कुछ बच्चों, 2-4 बच्चा भी है ना कि यहाँ पे क्या हुआ, मैं देख पा रहा हूं कि वो पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं है, उसको लगता रहता है कि क्या सर मेरे सिर पे हथौड़ा आप चला रहे हैं, सर हमारा इंटरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला है ही नहीं, है ना, ओके, हमारा बनना, अरे बच्चे सुनना है सब बातों को, फिर जो आपका दिल करता है वो काम करना है। बात समझ में आ रही है? क्या जरूरी है कि सब बच्चे है ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ही तैयारी करेगा? नहीं, अपने अपने सबका अपना अपना क्या है, अपना सोच है ना। लेकिन ओवरऑल सबके बारे में मैंने क्या किया, पहले आपका हर चीजों के बारे में मैंने बताया, तो उसमें से आपका क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में विस्तार से होगा, और बाकी चीजों के बारे में तो क्या हुआ, सब पे मैंने हाईलाइट करता गया और मैं बताता चला गया। क्लियर? ओके, तो चलिए देखो सबसे पहला जो आपका है, हाँ मुझे बताना है ये कि बच्चे आप लोगों को टोटल आपका साल भर में कितने बार एग्जाम होते हैं? 2 बार। सर एग्जाम देने के लिए करना क्या पड़ता है? करना क्या पड़ता है सर, ये तो बताइए। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और रजिस्ट्रेशन सालों भर होता रहता है, रजिस्ट्रेशन सालों भर होते रहता है, ठीक है। जब भी जिस किसी बच्चों को आपका यदि चाहता है, लेकिन अभी आप लोग नहीं करवा लीजिएगा, ठीक है ना, जस्ट आपका 12th आने वाला रहेगा, तब आप उससे पहले रजिस्ट्रेशन क्या होंगे, करवा लेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, फरवरी में आपका एग्जाम होगा। साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। साल में कितने बार? 2 बार, जून में और दिसंबर में। जून में और सर रजिस्ट्रेशन फी कितना लगता है? 9800। कितने? 9800, 9800 रुपया लगता है। यानी राउंड फिगर में चाहिए तो 10,000 रुपया। कितने? 10,000 रुपया। जब आप द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से आप अपने आप का नाम का रजिस्टर्ड जब करवा लेंगे, तो वहां से क्या होगा, बुकलेट भेजेगा। क्या भेजेगा? अब आप उसके क्या हुए, स्टूडेंट बन गए, है ना, तो अब आपको क्या होगा, मटेरियल भेजेगा, है ना। इंस्टीट्यूट का मटेरियल आएगा। कितने सब्जेक्ट्स का? 4 सब्जेक्ट्स का। कौन कौन से आपका कितने पेपर पढ़ने होते हैं? 4। कितने पेपर पढ़ने हैं? 4 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। नंबर 1 पहला सब्जेक्ट का नाम क्या है? देखो पहला सब्जेक्ट का नाम क्या है? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल एंड ओके, सीधा सीधी क्या इसे अकाउंटिंग बोलेंगे? सीधा सीधी क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग। तो आप जो पढ़ रहे हैं वही वाली अकाउंटिंग है। 11th और 12th का जो आपका नॉलेज रहेगा वही है ना कि यहाँ पे क्या हुआ, इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना, ये चीजें। तो बच्चे ये हमारा जो है, ये पहला जो पेपर का नाम है अकाउंटेंसी। सीधा सीधी सिंपल भाषा में मैं यदि कह दूं तो अकाउंटेंसी। क्या? अकाउंटेंसी। दूसरा आपको सब्जेक्ट्स के रूप में आपको क्या पढ़ना है? बिजनेस लॉ। क्या पढ़ना है? बिजनेस लॉ। बच्चे इसे हम लोग अकाउंटेंसी को पेपर 1 बोला जाता है। क्या? पेपर 1। और आपका बिजनेस लॉ को क्या बोला जाता है? पेपर 2। क्या बोलते हैं? पेपर 2। क्या क्लियर हो रहा है? तीसरा सब्जेक्ट क्या पढ़ना है सर? तीसरा सब्जेक्ट के रूप में जो पढ़ना होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सिंपल भाषा में यदि मैं कहूं तो बिजनेस मैथमेटिक्स। क्या? बिजनेस मैथमेटिक्स। इसमें कुछ चीजें पढ़ना पड़ेगा, जैसे एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है ना, फिर आपको स्टैटिक्स कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ रीजनिंग्स पढ़ने पड़ेंगे, सब है ना। ये सब मिलाकर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बना। क्या बना?
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बना, राइट? क्या बात क्लियर है बच्चे? तो इस मैथमेटिक्स के अंतर्गत में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चे? तो आपका सबसे पहला कुछ आपको आपका क्या लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है। साथ में आपको कुछ बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड पढ़ने बातें चीजें है ना, और साथ में जो आपको स्टैटिक्स भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टैटिक्स भी पढ़ना है। ये सब मिला करके पेपर नंबर 3 कौन सा हो गया? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, राइट? अब उसके बाद चौथा नंबर पेपर में सर क्या पढ़ना होता है? चौथा आपका जो पेपर है वो कौन सा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। कौन सा बच्चे? बिजनेस इकोनॉमिक्स। चौथा पेपर में हमें पढ़ना होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ना पड़ता है। तो टोटल कितने पेपर हो गए? 4। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4। ओके, तो ये 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ना होता है। अब बता दे बच्चे, ये पेपर 1 और 2 जो होते हैं, इसका जो एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। इसके जो एग्जाम होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं, और ये दोनों का जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये दोनों पेपर का एग्जाम क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स होगा, और ये दोनों का आपका पेपर का एग्जाम जो होगा वो क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। सर क्या कोई निगेटिव मार्किंग भी है? हाँ है ना, 25%। 25% का मतलब ये हुआ कि यदि एक नंबर वाला यदि कोई क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिए, सुन रहे हैं ना? ओके, तो यदि कोई एक नंबर वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया है ना, तो गलत हो गया तो आपका 0.25 मार्क्स क्या होगा? कट जाएगा। यदि 2 नंबर वाला यदि कोई आपका क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो उसका आपका क्या होगा? आपका 25% का मतलब क्या हुआ? 0.5। कितना? 0.5। क्या समझ में आ रहा है? यदि कोई 4 नंबर वाला आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यदि कोई 4 नंबर वाला क्वेश्चन कोई गलत हो गया तो 1 नंबर कट जाएगा। कितने? 1 नंबर। और 4 यदि आपका गलत हो गया तो कितने नंबर? 4 नंबर उड़ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अब चारों पेपर जो है कितने कितने मार्क्स का सर एग्जाम होता है? 100 नंबर का। कितने का? 100 नंबर का। सभी जो पेपर है वो आपका 100 नंबर के एग्जाम लिए जाते हैं। 100 नंबर के एग्जाम लिए जाते हैं। तो टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? टोटल कितने मार्क्स का होगा? 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का? 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। 400 नंबर का एग्जाम लिए जाएंगे। तो पहला आपको डिसाइड ये समझ में, रजिस्ट्रेशन कब आपका होता रहेगा? क्या कोई सर्टेन मंथ है? क्या नहीं, पूरे साल भर चलता रहता है। नंबर 1 पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन सर रजिस्ट्रेशन का चार्ज कितना होता है? अप्रॉक्स मानिए 10,000, राउंड फिगर में याद रखिए, तो 10,000 रुपया। साल में कितने बार एग्जाम होते हैं? 2 बार। एग्जाम आपका कितने पेपर का होता है? 4। कितने मार्क्स का है? 400 नंबर का। अब उसके बाद सब्जेक्टिव और क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो कुछ सब्जेक्टिव होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। सर क्या ये एग्जाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? तो ऑफलाइन होता है। क्या होता है? ऑफलाइन होता है। ये एग्जाम ऑनलाइन क्या होता है? नहीं होता है। ये ऑलवेज होगा तो क्या होगा? ऑफलाइन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेकेंड लास्ट बच्चे, वो आप किनारे थोड़ा सा और हो जाइए उस बच्चे को। हाँ, तो ये आपका जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा। सर निगेटिव मार्किंग है 25% आपका है, राइट? चलो ये सारे सवाल का छोटे छोटे जवाब मिल गया। अब बात आता है कि सर अब ये जो आप पास आपका कितने नंबर में पास कहलाता है? 50%। कितने? 50%। 400 में जो भी बच्चा आपका ले आया 200 नंबर तो वो पास हो गया, यानी वो सीए फाउंडेशन कर गया। वो आपका जाकर के क्या करे? वो अपना नाचना शुरू कर दे। बात समझ में आ रही है? यदि 400 में आपका हाँ टॉपर बन गए तब तो पूरे ऑल इंडिया में नाचिएगा। हाँ ठीक है, तो ये है ना कि आप पे जितना ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आ गया, ऑल इंडिया में टॉपर बन गए तो बस कोई बात ही नहीं है ना? तो भैया लेकिन आपका मिनिमम यदि 200 नंबर आ गया तो आपका सीए फाउंडेशन क्रैक हो गए और आप सीए इंटरमीडिएट के लिए क्या होंगे? आप एलिजिबल बन गए। क्लियर हो गया बच्चे? ये तो अब देखो, ये तो आपका हो गया कि सर ये कब कब क्या होगा। ये सारी बातें मैंने आपको क्या किया? मैंने बता दिया, चर्चाएं मैंने कर दिया, है ना? तो अब देखो पॉइंट दर पॉइंट जो है ये हो गया सबका। अब जो मेनली जो इंपॉर्टेंट रूप से था तो ये मैं अब आपको थोड़ा सा इतना जो ऑब्जेक्टिव टाइप का सब जो इंफॉर्मेशन था मैंने दे दिया। अब जहां तक इसके सब्जेक्ट्स के बारे में जहां तक जानना है
कि क्या क्या पढ़ना है वो तो बाद की बात है ना। वो अभी आपको जानने की जरूरत बिल्कुल क्या है, नहीं है। वो जानने की जरूरत क्या है, नहीं है। तो बच्चे ये आपने समझ लिया कि क्या क्या आप लोगों को पेपर पढ़ना है, कब कब एग्जाम होता है, कब का कैसे एग्जाम होते हैं, है ना। सारे के सारे पैटर्न मैंने क्या किया, बता दिया। अब सवाल उठा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब मैं बोल करके क्या कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। अब कुछ बातें, सबसे पहले जो लाख टके की जो बात है, जो हर बच्चों के मन में ये बातें हैं ना कि यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में उठता है, सर इसका सैलरी पैकेज क्या होता है। अल्टीमेटली दिन रात सर पढ़ेंगे तो इसका पैसा कितना मिलेगा, कह रहे बात आना चाहिए ना दिमाग में। हाँ सर असली मुद्दे पे आ जाइए आप। सर इतना खून पसीना बहा 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 के पढ़ेंगे, डिग्री लेंगे, सर इसके मिलेगा कितना। तो बच्चे आपको ये बता दें और जानते हुए ये खुशी होगा, इधर देखो देखो, बस हर बात में मैं ये जो है ना बीच में ये जो कोरोना आया है ना, मत को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप एक बात बताओ बच्चे, आप ये भी समझते होंगे बहुत सारे बिजनेस को तहस नहस कर दिया कि नहीं कर दिया। बहुत सारे बिजनेस को तहस नहस करके बैठा हुआ है ना। ऑनलाइन बिजनेस क्या हुआ, कहां से कहां भागता चला जा रहा है। ऑफलाइन जो बिजनेस है, जो आपकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो बेचारा सब होने के यहाँ पे क्या हुआ, सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, बंद होते जा रहे हैं ना। और उसमें क्या हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस सब क्या हो रहा है, वो डेवलप होता जा रहा है। तो मैं अल्टीमेटली जो है ये जो भी मैं फिगर बोल रहा हूं, सैलरी पैकेज वाला जो भी फिगर बोल रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन के लिए। अभी ये आफ्टर कोरोना जो है नॉर्मल कंडीशन क्या है, नहीं है। उससे पहले वाला मैं डेटा मैं वही मैं देने जा रहा हूं, है ना। अपने कंट्री में ध्यान से सुनिएगा और दिल थाम करके बैठिएगा। अपने कंट्री में जो सबसे जो टॉप क्लास के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसकी सैलरी पैकेज है 5 करोड़। कितने हैं, 5 करोड़। थाम लिए ना, बस इसी को आने के यहाँ पे थोड़ा सा थाम करके रखिए। और ये एक दो दिनों में नहीं हुआ, वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद उस पोस्ट पे पहुंचता है लोग, समझ गए। लेकिन सर ओवरऑल पढ़ के निकलेंगे तो कितना मिलेगा, ये बता दीजिए। असली आप अच्छे रैंक होल्डर रहेंगे, अच्छे रैंक होल्डर, सब रैंक पे है, सब मेरिट पे है, कोई मुफ्त में नहीं देगा। एक बात ये जान लीजिए, जितना जल्दी समझ गए। एक बात बताइए, आप जब मार्केट जाते हैं तो आप अच्छे माल को खरीदना पसंद करते हैं या घटिया माल को। एकदम व्यवहारिक बात बोल रहा हूं मैं। आप बोलो, आप जब मार्केटिंग करने जाते हैं तो अच्छा से अच्छा माल, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या खराब से खराब। अच्छा से अच्छा में भी कम में मिले, यही सोच रहा है ना। तो बच्चे पढ़ लिख करके हम सब लोग कंपनी के लिए एक तरह का क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गए। अब क्या होगा, हमें वो कब जॉब देगा, जब हमारा नॉलेज अपेक्स लेवल का होगा। अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट को आप कुछ भी कीमत देके खरीदना पसंद करते हैं कि नहीं करते। एक बात बताओ, कोई भी चीजें मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं। एक मान ली जाए कि शर्ट्स एक 500 रुपए में मिल रहा है और एक 5000 में भी मिल रहा है, आ रहा समझ में। कोई मान ली जाए कि प्रोडक्ट्स जो है आप सब लोग जो है ना कि यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं, मान ली कोई आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो कोई 500 का भी मिल रहा है, वो कोई आपका 10,000 में मिल रहा है, मिलता है या नहीं मिलता, मिलता है। तो जस्ट आपका ये सब क्या है, क्वालिटी का है। क्या है, क्वालिटी का खेल है। बच्चे आप ये सब तो जानते हैं ना, जैसे हैंडबैग जो इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ नॉर्मली आपका क्या है, 2000, 5000, 10,000 का बैग है ना कि यहाँ पे क्या वो एक स्टैंडर्ड बैग मानी जाती है। लेकिन आप जो है ना कि यहाँ पे जो है तो बैगे जो है वो 5-5 लाख 10-10 लाख का बैग हुआ करता है। वो हैंडबैग जो है ना आप लोग जो कैरी करती है ना, वो 5-5 लाख 10-10 लाख का एक एक रहने के यहाँ पे क्या हुआ, लुइस विटेन कर करके एक कंपनी है, वो है ना कि यहाँ पे हाँ गुच्ची वगैरह ये सब जो है ना बनाती है, वो 5-5 10-10 लाख का एक छोटे छोटे बैग्स होते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि आखिर है रहता क्या चीज का है, पागल बना रहा है, केवल पागल बनाता है, पैसा केवल खींचे जा रहा है ना। तो खैर, लेकिन बच्चे यही ब्रांड का वैल्यू है ना, मार्केटिंग यही तो करना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका यदि ऊपर से डिग्री रहेगा, ऊपर से रैंक होल्डर रहेंगे, तो आपकी जो है ना कि यहाँ पे सैलरी जो है 3 से 4 लाख रुपया पर महीना क्या होगा, मिलेगा। नीचे जैसे जैसे रैंक नीचे आता जाएगा तो 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, है ना। तो ये आपका
1.5 लाख रुपया आपको मिनिमम जो है ना कि यहाँ पे क्या हुआ, सैलरी पैकेज है ना कि यहाँ पे कोई भी बैंक में जब भी जॉब करना चाहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में, क्योंकि हर कंपनियों को आपका ढेर सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो क्या यहां तक आज बातें क्लियर हो गई? क्या कुछ समझ में आया? क्या कुछ आज की क्लासेस आप लोगों को फ्रूटफुल लगी? बच्चे, मैं ये बातें आपको जगाने के लिए ही मैं ये सारी बातें मैंने किया। जो 1 घंटे का, 1.25 घंटे का जो मैंने सेशन किया, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या, आप अपने कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर दें, आप अपना जो मिशन है उसके बारे में सोचना शुरू कर दें और उस पर फिर दिन रात काम करना शुरू कर दें। ठीक है? तो बच्चे, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलते हैं कब? ट्यूसडे को। कब मिलेंगे? कब? अभी आपकी क्लासेस सप्ताह में कितने दिन हो रही हैं? 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो आपकी नेक्स्ट क्लासेस कब है? बोलो। ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को मिलेंगे और नए चैप्टर हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। अब नए चैप्टर की बारी आ चुकी है। ठीक है? ओके, ठीक है, निकलिए बारी बारी से।